तो फिलहाल एमसीयू में हमारे पास कोई भी सुपर हीरो टीम मौजूद नहीं है। हमारे पास कोई भी प्रॉपर एवेंजर्स और कोई भी अदर सुपर हीरो टीम नहीं है। हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम टेक्निकली एक फुल टीम मानी जा सकती थी, बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में वो टीम भी अलग हो गई थी और न्यू गार्डियंस की टीम का क्रिएशन हुआ था। बात करें एवेंजर्स की तो शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शैंग-ची एंड वोंग कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर के साथ दिखे थे और वो भी एज अ होलोग्राम वहां प्रेजेंट थे। सो एवेंजर्स की इतनी बड़ी टीम हमने सिर्फ इस सीन में देखी थी, बट आगे हमें एमसीयू में कई सारी डिफरेंट टीम्स एंड कई सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो कि एंड में सारी डूम की तरफ लीड करेंगी। और मार्वल का यही प्लान है कि वो इस मूवी को इन्फिनिटी वॉर से भी बेहतर और बड़ी बनाएं। एंड काफी सारे फैंस हैं जो एवेंजर्स डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर और सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से कंपेयर कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी एक बड़ी मूवी कैसे बनाने वाला है। और आप में से कई लोगों का कहना भी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, बिकॉज मेरा मानना है कि डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर जितनी ही बेहतर मूवी हो सकती है और उससे बेहतर भी हो सकती है। कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या कहना है, बिकॉज हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आपका माइंड चेंज हो जाए। नाउ वी ऑल नो कि इन्फिनिटी वॉर एक बहुत ही बड़ी मूवी थी, बिकॉज हमने यहाँ पर टीम्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड करते देखा था। अगर आप इसका ब्रेक डाउन करना चाहें तो हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टीम्स थी। फर्स्ट टीम में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर जैसे हीरोज थे जो कि वकांडा में थे। देन थॉर, रॉकेट एंड ग्रूट अपने अलग एडवेंचर के बाद उन्हें ज्वाइन करते हैं। एंड देन टाइटन पर हमारे पास थे अदर एवेंजर्स और गार्डियंस, और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज वो सिविल वॉर से पहले टेक्निकली एक एवेंजर नहीं था। एंड आई बिलीव कि हो सकता है कि डूम्सडे में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को एवेंजर्स से हटके अपनी अलग स्टोरी मिले। तो इन्फिनिटी वॉर में हमारे पास 3 डिफरेंट टीम्स थी, तो डूम्सडे में पॉसिबली इसकी डबल 6 टीम समेत देखने को मिल सकती हैं। इवन अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो ये 7 भी हो सकती हैं। और अगर यहाँ कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐड किए जाते हैं तो ये नंबर आगे भी बढ़ सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने वाला है। और कुछ टाइम पहले हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि एवेंजर्स 5 में 60 से भी ज्यादा एमसीयू कैरेक्टर्स अपने रोल में दिखने वाले हैं। तो हम ये पहले से जानते हैं कि नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हम इन्हें 7 डिफरेंट टीम्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्लस कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की स्टोरीज भी यहाँ होने वाली हैं। सबसे पहले आती है हमारी एक्चुअल एवेंजर्स टीम, जिसके बारे में हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पता लग जाएगा, बिकॉज मार्वल ने D23 में सैम विल्सन और थंडरबोल्ट रॉस का एक सीन रिलीज किया था जो कि एक्चुअल ट्रेलर में नहीं है। यहाँ रॉस सैम विल्सन को एवेंजर्स की टीम को फिर से फॉर्म करने के लिए कहने वाला है, तो यहाँ हमारी एवेंजर्स की टीम का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट होगा। नाउ इस टीम में कौन होने वाले हैं? वेल ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका, उसका साइड किक वॉकिन टॉरिस एज फाल्कन, एंड देन वो सारे कैरेक्टर्स जो हमें शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए गए थे। शैंग-ची, कैप्टन मार्वल, ब्रूस बैनर एंड वोंग, एंड ऑब्वियसली स्पाइडरमैन भी इस टीम में होगा। एंड कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक शी हल्क, मून नाइट, थॉर एटसेट्रा एटसेट्रा। देन आते हैं थंडरबोल्ट्स। ये भी एक डिफरेंट टीम होने वाली है, बट आई थिंक ये किसी तरह से एवेंजर्स के साथ ही मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सैम की टीम कैप्टन अमेरिका की टीम होने वाली है एवेंजर्स और बकी विंटर सोल्जर की टीम होगी थंडरबोल्ट्स। तो ये दोनों कैरेक्टर्स नेचुरली एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज उन सबका टारगेट एक ही है। और कई सारे फैंस का मानना है कि थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एस्टेरिस्क का मीनिंग ये है कि वो अभी के लिए थंडरबोल्ट्स हैं, बट फ्यूचर में वो एवेंजर्स ही बनने वाले हैं। सो ये देखने के लिए हमें वेट करना होगा। देन आते हैं वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स। रिसेंटली मार्वल एग्जीक्यूटिव ब्रैड विंडरबॉम ने एक पॉडकास्ट में बताया कि हमें वंडर मैन एंड विजन क्वेस्ट जैसी सीरीज में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वंडर मैन के कॉमिक फैंस इस सीरीज को देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। प्लस काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स का भी कहना है कि वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की टीम आने वाली है। तो इस टीम में हमें वंडर मैन, विजन, एंटमैन, वॉस्प, हॉकाई एंड मे बी केट बिशप भी इस टीम का पार्ट बन सकती है। और अगर वांडा रिटर्न करती है और किसी टीम का पार्ट बनती है तो वो टीम होगी वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स। तो हमारे पास एवेंजर्स हैं, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स हैं, एंड थंडरबोल्ट्स को भी हम सेपरेटली यहाँ ऐड कर सकते हैं। देन आते हैं फैंटास्टिक फोर, और यहाँ हमें ओनली ये 4 ही नहीं बल्कि सू स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी देखने को मिलेगा, बिकॉज रिसेंटली हमने सुना था कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को टारगेट करने वाला है, जिसके लिए वो अर्थ पर अटैक करेगा। तो इस प्लॉट पॉइंट के लिए हमें अभी वेट करना होगा, बट हमने कुछ लीड सेट फोटोज देखी हैं जिनमें वनेसा कर्बी ने एक बेबी को पकड़ा हुआ है जो कि उनके कैरेक्टर सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है। फिर हमारे पास है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और यहाँ पर मामला थोड़ा सा अनश्योर है।
ऑब्वियसली पीटर क्विल तो रिटर्न करेगा ही, जैसा कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में बताया गया था कि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। बट हमें ये पता नहीं है कि ओनली स्टार लॉर्ड रिटर्न करेगा या फिर अदर गार्डियंस भी उसके साथ वापस आने वाले हैं। और अगर बाकी के गार्डियंस भी वापस आने वाले हैं तो ये एक न्यू टीम होगी जिसका लीडर प्रोबेबली रॉकेट रकून होगा, और ग्रूट, ड्रैक्स एंड मेंटिस भी यहाँ कम बैक करेंगे। तो ये टीम भी रिटर्न कर सकती है बिकॉज क्विल अभी अर्थ पर है और वो एवेंजर्स को भी जानता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उनके साथ मिलकर लड़ा था। सो जब अर्थ पर चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी तो वो सिंपली जाकर उनकी हेल्प करेगा, और यहाँ वो अपनी ओल्ड टीम को भी कॉल कर सकता है बिकॉज आई थिंक वो किसी तरह से अब भी गार्डियंस के साथ कांटेक्ट में होगा। तो जब डॉक्टर डूम एवेंजर्स के साथ फाइट करेगा तो गार्डियंस भी यहाँ अपीयर हो सकते हैं, तो हम गार्डियंस की टीम को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 5 टीम्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी है, और जो हमारी नेक्स्ट टीम होगी वो होगी दी यंग एवेंजर्स, बिकॉज ऑब्वियसली ऑलरेडी एमसीयू में सेटअप कर दिया गया है। दी मार्वल्स के एंडिंग में कमाला खान के बिशप से मिलती है, एंटमैन की डॉटर कैसी लैंग को मेंशन करती है, साथ में विकन भी आ गया है, उसका भाई स्पीड भी जल्दी वापस आ जाएगा। और कॉस्मिक सर्कस ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में चिल्ड्रंस क्रूसेड स्टोरी लाइन को फॉलो किया जा सकता है। तो जब बिली एंड टॉमी आपस में मिलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो दोनों वांडा के बच्चों के रीइंकार्नेशंस हैं एंड स्कारलेट विच उनकी मदर है। सो अल्टीमेटली वो दोनों अपनी मदर को ढूंढने जाएंगे जो कि डूम के साथ होगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास आती है अर्थ 10005 की एक्समैन टीम, जिस यूनिवर्स में रिसेंटली हमारे वुल्वरीन एंड डेडपूल हैं। और कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी बेसिकली इन 2 यूनिवर्सेस और अर्थ को छोड़कर शुरू होती है। तो अगर एमसीयू में ऐसा कुछ होता है तो यहाँ ओनली 2 यूनिवर्सेस बच जाएंगे, अर्थ 616 और अर्थ 10005। तो अगर इंकर्जन्स होते हैं तो डेडपूल एंड वुल्वरीन का यूनिवर्स भी एमसीयू में आने वाला है। अभी भी वो ऑफिशियली एमसीयू में ही है, लेकिन यहाँ वो अर्थ 616 की टाइमलाइन में आ जाएंगे, जहाँ शायद हम देख पाएंगे कि थॉर क्यों रो रहा था, थॉर ने डेडपूल को क्यों पकड़ा था। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें ये सीन देखने को मिल सकता है, बट अल्टीमेटली एक्स-मैन हमारे मेन यूनिवर्स में आने वाले हैं। तो ये हैं हमारी 7 टीम्स, जो कि ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर में दिखाई गई टीम से 2 गुना ज्यादा बड़ी हैं। बट इससे हटके हमारे पास कुछ सोलो स्टोरीज भी हैं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ काफी टाइम से अपने वर्क में बिजी है। सो अगर हमें डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 नहीं मिलती है तो एवेंजर्स डूम्सडे में स्ट्रेंज के काफी पार्ट को कवर किया जाएगा। तो इन सारी टीम से अलग भी कुछ स्टोरीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और जैसा कि मैंने बताया कि स्कारलेट विच भी यहाँ वापस आ सकती है। तो रिसेंटली हमने काफी रूमर सुने हैं कि वांडा वापस आने वाली है और स्कारलेट विच की सोलो मूवी मल्टीवर्स सागा के बाद आएगी। सो स्कारलेट विच का रिटर्न हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकता है, और काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स का कहना है कि वो यहाँ डूम के साथ होने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें चिल्ड्रंस क्रूसेड की स्टोरी में पता चलता है कि स्कारलेट विच डूम के साथ मिल चुकी है। वो दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं और उनकी शादी भी होने वाली होती है। एक्चुअली वांडा को अपने पास का कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि जब उसका सन बिली उसे ढूंढकर सब कुछ बता भी देता है, एवेंजर्स और एक्स-मैन को भी वो देख लेती है, उसके बाद भी वो डूम के साथ ही शादी करना चाहती है। बट अनफॉर्चुनेटली डूम पावर्स के लिए उसे छोड़ देता है और उनकी शादी नहीं हो पाती। बट स्टोरी में वांडा अपने बच्चों से वापस मिलती है, सो आई थिंक डूम्सडे में ऐसा हो सकता है। एंड इन सबसे ऊपर हमारे पास डॉक्टर डूम की स्टोरी है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है, बिकॉज एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी सबसे क्रूशियल पार्ट होने वाली है। जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस मेन कैरेक्टर था, वैसे ही डूम्सडे में डॉक्टर डूम मेन कैरेक्टर होने वाला है, और इसका टाइटल ही डूम्सडे है, तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर डूम का ओरिजिन देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर यहाँ पर ये है कि डॉक्टर डूम को रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले हैं। तो एमसीयू में आरडीजे की वापसी इस मूवी को ऑटोमेटिकली एक ह्यूज मूवी बनाने वाली है। तो हमारे पास काफी सारी इंडिविजुअल टीम्स हैं जो कि एक ही तरफ लीड करेंगी, और वो है डॉक्टर डूम। यहाँ हमें इंकर्जन्स देखने को मिलेंगे, पूरे मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो ये मूवी इन्फिनिटी वॉर से भी एक बड़ी मूवी होने वाली है। बस सवाल ये है कि क्या इसकी क्वालिटी भी इन्फिनिटी वॉर जितनी बेहतर होगी। वेल आई बिलीव कि हाँ, डूम्सडे में हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही चीजें इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा बड़ी और बेहतर अमाउंट में देखने को मिलेंगी। एंड गाइस, इन्फिनिटी वॉर वाज पीक ऑफ एमसीयू। कई सारे लोगों के लिए ये एमसीयू की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। वो लिटरली एंड गेम से भी बेहतर इन्फिनिटी वॉर को मानते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर के लेवल को बीट करना वाकई काफी मुश्किल है, बट एवेंजर्स डूम्सडे में वो पोटेंशियल है कि वो इसे बीट कर सकती है। नाउ गाइस, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लेवल को बीट कर पाएगी? आई होप कि आप लोग कन्विंस हो गए होंगे कि डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर से भी बेहतर मूवी होने वाली है। और अगर अब भी आपका जवाब ना है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए कि क्यों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।